ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। इल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी, शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश किया। मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात दर्ज किए। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने दुआ कराई। मेहमान सदर को मज़ार इकबाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरानी सदर ने कहा कि इल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। इकबाल की शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहता था, कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन ना हो पाया। पाकिस्तान के लोगों में ईरान के साथ खासी वाबस्तगी पाई जाती है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का भी इजहार। कहा, गजा से मुतालिक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। ईरानी सदर का लाहौर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से अलग अलग मुलाकात। वफूद की सतह पर भी बातचीत। पंजाब और ईरान के दरमियान वफूद के तबादले, मुश्तरका बिजनेस काउंसिल बनाने पर बातचीत की गई। ईरानी सदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा ईरान की दावत भी दी। लाहौर का दौरा मुकम्मल करने के बाद ईरानी सदर कराची जाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला से इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। दोनों शहरों को सजा दिया गया। जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। पाकिस्तानी और ईरानी कौमी परचमों की बहार। लाहौर और कराची में आज आम तातील है। का खतरा हो सकता है। तजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाक ईरान तजारती मुआहिदों पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है। अमरीका अपनी शराकत दारी को जारी रखने का मुंतजिर है। तजारती मुआहिदों पर मुमकिन पाबंदियों का फौरी जायजा नहीं ले रहे। लापता अफराद का मामला दरीना है। हुकूमत ने इस हवाले से कमेटी बनाई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मिसिंग पर्सन्स पर काम किया जा रहा है। किसी भी मसले का हल रातों रात नहीं निकल सकता। लापता अफराद के हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ का कहना है, ये मामला इतना ज्यादा आसान नहीं। कानूनी हल के साथ सियासी हल निकालने की भी जरूरत है। लापता अफराद के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्दी के वाक़यात में लापता अफराद मुलव्वस पाए गए। हमारे बच्चों की मसख शुदा लाशें मिलती हैं। नौजवान लापता होते हैं। खानदान वालों को इल्म तक नहीं होता। गैरत के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। मैं इन मसाइल पर खामोश नहीं रहूंगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मैं वतन के मसाइल के लिए गफलत का मर्तकब नहीं हूँगा। मुझसे जजेस का हिसाब लिया जाए, ना कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। तातुल का शिकार होने वाले मुकदमात को निपटाऊंगा। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू के एजाज में कोयटा बार की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद किया जाए। पुलिस इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद शुरू करने के अहकाम भी जारी किए जाएं। शोहदा फोरम बलोचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरखास्त में इस्तदा की कि तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात के फौरी और जल्द फैसले किए जाएं। गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद कराया जाए। सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर रोकने के इक़दाम किए जाएं। दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल कराने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की भी इस्तदा की गई है। IMF कर्ज प्रोग्राम में कोई प्लान बी नहीं होता। तवील मुद्दती प्रोग्राम जरूरी है। रवा माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी होने का इम्कान है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। कहा, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, सबको टैक्स देना पड़ेगा। तवानाई इस्लाहात नागुज़ीर हैं। तीसरा बड़ा मसला सरकारी इदारों का नुकसान कम करना है। नुकसान वाले इदारों की निजकारी जरूरी है। जुलाई तक PIA की निजकारी हो जाएगी। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की भी निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान के बारे में IMF बोर्ड का शेड्यूल रवा हफ्ते आने का इम्कान।
इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स मुकद्दमात में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतलका तमाम ऑफिसर्स मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए काविशी जारी। IT बरामदात में $339 मिलियन का रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई से मार्च तक IT बरामदात 17.4% इजाफे के बाद $2 अरब 28 करोड़ तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान IT बरामदात $1 अरब 94 करोड़ थी। उधर सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। पीतोला सोना 7,800 रुपये सस्ता $2,40,900 रुपये का हो गया। 2 रोज के दौरान सोने की कीमत में 11,300 रुपये की कमी हुई। बानी PTI से कहा जा रहा है डील कर लें तो मुकदमात खत्म हो जाएंगे। वो डील के लिए तैयार नहीं, कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। कानून से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। अलीमा खान की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी को जुल्म और गुलामी के खिलाफ बोलने पर जेल में डाला गया। साइफर केस ज्यादा देर नहीं चलेगा। निकाह केस भी अहमकाना है। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्तेमाल करके सजा दी जाएगी। बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि उनका ख्याल है सितंबर अक्टूबर तक सजा दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की बिगड़ती सेहत पर इजहार तशवीश। कहा कैद के दौरान बुशरा बीबी की सेहत तशवीशनाक और संजीदगी की मुतकाजी है। रात का एम्बुलेंस की बनी गाला आमद की तफसीलात भी खुफिया रखी गई। हमें इससे मुतालिक कोई इतला नहीं थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मालूमात की फराहमी से गुरेज किया गया। बुशरा बीबी की सेहत की जिम्मेदारी हुकाम बाला पर आयद होती है, जो अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सेहतमंद हैं। टॉयलेट क्लीनर की बात मुज़ाहिका खेज थी। अगर उनकी सेहत से मुतालिक कोई मसाइल हैं तो खुलकर बताएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है। उमर अयूब पुलिस पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। SHO तक बात आ गई है तो उमर अयूब कोई और काम कर लें। माजी में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ, अब वो मामला खत्म हो चुका है। ईरानी सदर ने $10 अरब के तजारती हजम की बात की है। स्टॉक मार्केट माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। IT एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सऊदी अरब भी बड़ी सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट इजलास आज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ तलब कर रखी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह के औकात में बारिश। लाहौर में जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और ठोकर न्याज बेग में बादल बरसे। रिनाला खुर्द, जड़ावाला, ओकाड़ा और गिरदनवाह में भी बारिश हुई। PDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। शहरियों को तूफानी सूरत हाल में खुले आसमान तले ना जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में भी नए सिस्टम की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिलसिला कल दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 25 से ज्यादा अजला को लपेट में लेगा। अलर्ट जारी कर दिया गया।
कराची में क्लॉक टावर के करीब एक शख्स की समंदर में कूदकर मुबैना खुदकुशी। ईदी की बहरी खिदमात की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ताहिर महमूद ऑनलाइन टैक्सी चलाता है, 2 शादियां की थीं। वालिद का कहना है कि रात को बहू ने बताया कि ताहिर सीव्यू पर है। उसने समंदर में जाते हुए वीडियो कॉल की और बताया कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं, तुम सब खुश रहो। ईदी टीम का कहना है कि रात को इतला मिली कि किसी ने खुदकुशी की है। सीव्यू और अतराफ में तलाश किया मगर कुछ नहीं मिला। अगर नौजवान हलाक हो चुका है तो लाश जमीन से लगी होगी, समंदर की सतह पर आएगी तो मिलेगी। रात को अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन सुबह के वक्त शुरू किया।